हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। आज एक बार फिर एक कॉमेडी आपके समक्ष, मैच एडो अबाउट नथिंग। इंपॉर्टेंट कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, शायद इस बार भी पूछा जाए। मैच एडो अबाउट नथिंग। चलिए शुरू करते हैं। मैच एडो अबाउट नथिंग ऑनलाइनर फैक्ट्स है, अंत तक देखिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। मच एडो अबाउट नथिंग इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो ध्यान रखिएगा क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है एक चीज़। इट वॉज रिटेन ड्यूरिंग 1598 टू 99, यानी 1598-99 के दौरान यह लिखा गया है। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1600 इन क्वार्टो फॉर्म। क्वार्टो फॉर्म समझ रहे हैं ना, क्वार्टो फॉर्म में 1600 के आसपास में पब्लिश होता है। द मेन सोर्स आर अ नोवेला बाई मैटियो बैंडेलो। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सोर्स का दो सोर्स है बेसिकली। एक है, एक नोवेला है मैटियो बैंडेलो के द्वारा, और एक और एपिसोड है किसका, तो अरिस्टोस ओरलैंडो फ्यूरियोसो का एक एपिसोड है, उस पर बेस्ड है यह कहानी। ठीक है, मेन कैरेक्टर्स की बात कर देते हैं। डॉन पेड्रो हैं, प्रिंस ऑफ एरेगन है डॉन पेड्रो, ठीक है, प्रिंस ऑफ एरेगन। डॉन जॉन है, बस्टार्ड ब्रदर है, यानी बस्टार्ड समझ रहे ना, कमीना टाइप का, हरामी टाइप का भाई है डॉन जॉन। दो लोग, क्लाडियो अ यंग लॉर्ड ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस का एक यंग लॉर्ड है, सामंत जिसे हम कहते हैं। फेवरेट टू डॉन पेड्रो, डॉन पेड्रो का बहुत ही पसंदीदा व्यक्ति है, उनका मित्र है। और एक कैरेक्टर और हम बात कर लेते हैं, बेनेडिक। बेनेडिक अ यंग लॉर्ड ऑफ पैदुआ। अब देखिए, फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस का लॉर्ड कौन है, क्लाडियो। पैदुआ का लॉर्ड कौन है, बेनेडिक। ठीक, फेवरेट ऑफ डॉन पेड्रो, जो डॉन पेड्रो है प्रिंस ऑफ एरेगन, उसी से यह भी संबंधित है, और उसका भी बहुत फेवरेट व्यक्ति है बेनेडिक। लियोनार्डो की अगर बात करते हैं तो ये दूसरे तरफ की कहानी है। लियोनार्डो जो है गवर्नर ऑफ मेसिना, मेसिना का गवर्नर है लियोनार्डो। डगबेरी एंड वर्जस एक पूछा जाता है, लास्ट ईयर विट्राइस और बेनेडिक के बारे में पूछा था। डगबेरी और वर्जस भी इंपॉर्टेंट टू पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ध्यान रखिएगा, डगबेरी एंड वर्जस। हीरो डॉटर ऑफ लियोनार्डो, हीरो जो है इसमें किसकी, लियोनार्डो की बेटी है। ठीक है, जो गवर्नर ऑफ मेसिना है ना, उसकी बेटी है हीरो, और हीरो इसका नाम है, लेकिन इस ड्रामा की, इस कहानी की हीरोइन है कौन, हीरो जो है इस कहानी की हीरोइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिट्राइस, बिट्राइस भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बेनेडिक के साथ अटैच्ड होती है बिट्राइस। निस टू लियोनार्डो, भतीजी है किसकी, लियोनार्डो की, बिट्राइस। और एक्चुअली बिट्राइस जो है हीरो के साथ हमेशा रहती है, दोनों हंसी ठिठोली साथ में करते हैं। मार्गरेट और उर्सुला, टू जेंटल ओमेन अटेंडिंग ऑन हीरो, और दो मेड हैं इसकी, एक तो मार्गरेट है और दूसरा उर्सुला, जो प्रायः हीरो के साथ रहती हैं। पोराचियो एक कैरेक्टर है, और एक है कॉनरैड। ठीक है, अब बढ़ते हैं समरी ऑनलाइनर की ओर। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, लगभग 10-15 मिनट का वीडियो है, बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी फटाफट। एट मसीना, मसीना में अ मैसेंजर कम्स विद द न्यूज दैट डॉन पेड्रो प्रिंस ऑफ एरेगन इज रिटर्निंग फ्रॉम अ वार। तो एक मैसेंजर जो है, दूत जो है, वो एक संदेश लेकर के आता है कि डॉन पेड्रो जो प्रिंस ऑफ एरेगन है वो युद्ध से लौट रहे हैं। एक है, डॉन पेड्रो विथ हिज ऑफिसर्स विल स्टे एट लियोनार्डोस हाउस फॉर अ मंथ। और ये भी उस सूचना में, उस संदेश में रहता है कि डॉन पेड्रो जो है अपने ऑफिसर के साथ लगभग 1 महीना तक लियोनार्डो के घर पर रहने वाले हैं। लियोनार्डो का घर कहाँ है, मसीना, मसीना का गवर्नर है। बेनेडिक की जो यंग लॉर्ड ऑफ पदुआ, तो पहले ही बता चुका है कि जो पदुआ है, पदुआ का एक यंग लॉर्ड है बेनेडिक, जो बड़ा फेवरेट है डॉन पेड्रो का। ही इज़ अ फेवरेट ऑफ डॉन पेड्रो, पहले ही बताया जा चुका है। ही है जब प्रिकली रिलेशनशिप, प्रिकली मतलब होता है दोनों एक दूसरे से बहुत ही नफरत करते हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं चुपके से कह सकते हैं। लियोनार्डो की जो भतीजी है ना बिट्राइस, उससे रिलेशनशिप है, किसका, बिट्राइस और बेनेडिक का। डन, पटता नहीं है, दोनों बातूनी हैं, लेकिन दोनों में बातें होती हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं, बहुत एक दूसरे से अलग रहते हैं।
बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस डिक्लेयर दैट दे विल नेवर मैरी, और सबके सामने ये लोग बोल भी देते हैं, बेनेडिक्ट और बिट्राइस, कि ये लोग कभी भी शादी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में पटता नहीं है। क्लाडियो इज यंग लॉर्ड ऑफ फ्लोरेंस, पहले ही बताया चुका है। फ्लोरेंस का कौन है? एक यंग सामंत है क्लाडियो, और क्लाडियो भी डॉन पेड्रो का फेवरेट है। ही आल्सो अ फेवरेट डॉन पेड्रो, डन, ये भी एक डॉन पेड्रो का फेवरेट व्यक्ति है। ही फील्स अट्रैक्टेड टू लियोनार्डोस डॉटर, अब देखिए वो तो भतीजी के चक्कर में पड़ा था, ये उसकी बेटी के चक्कर में पड़ा है। लियोनार्डो की बेटी के चक्कर में पड़ा हीरो, ठीक है। ये दोनों ऑफिसर्स हैं, या यू कैन से डॉन पेड्रो के क्या हैं, दोस्त हैं, और ये दोनों एक बिट्राइस के पीछे पड़ गया और उनकी बेटी हीरो के पीछे पड़ गया। ये कौन है? ये क्लाडियो है। डॉन पेड्रो एग्रीज टू वो हीरो फॉर क्लाडियो, ठीक है। डॉन पेड्रो कहता है कि ठीक है, मैं सहमति जाहिर करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं शादी की बात करूँगा, किससे? हीरो से। किसके लिए? क्लाडियो के लिए। वैसे ऊ का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रेम करना, अर्थात मतलब मैं सहमति हूँ कि तुम क्या करो, उससे प्रेम करो। डॉन जॉन, यही है डॉन जॉन, बास्टर्ड ब्रदर ऑफ पेड्रो, एकदम कमीना टाइप का व्यक्ति है डॉन जॉन, जो डॉन पेड्रो का हरामी भाई है। विथ बोराचियो एंड कॉनरेड ही मेक्स अ प्लान टू डू सम विकनेस। अब देखिए, बोराचियो और कॉनरेड के साथ मिल करके वो एक ट्रिक का योजना बनाता है, एक प्लान बनाता है, क्या करने के लिए? टू डू सम विकनेस, कुछ दुष्टता करने के लिए इन दोनों से मिल करके एक प्लान करता है। प्लान क्या है? चलिए आगे बताते हैं। ही टेल्स क्लाडियो, अब ये कौन है? ये डॉन जॉन है, पेड्रो नहीं है, डॉन जॉन है जो इन दोनों के साथ प्लान कर रहा है। तो वो क्लाडियो से जाकर कहता है कि पेड्रो इज वूइंग हीरो। अब अपने ही भाई को आरोप लगा रहा है कि जो डॉन पेड्रो है ना, वह हीरो से प्यार कर रहा है फॉर हिमसेल्फ, बने स्वयं के लिए, न कि तुम्हारे लिए। जाकर के अपने ही भाई का विरोध में जाकर कह देता है क्लाडियो से कि क्लाडियो सुन लो, जो पेड्रो है ना, बड़ा भाई मेरा, वो हीरो से खुद प्यार करता है, तुम्हारे लिए वो बात नहीं करेगा। बट सुन क्लाडियो कम्स टू नो द रियलिटी, लेकिन यहाँ क्लाडियो जो है वास्तविकता को तुरंत जान लेता है कि वास्तव में डॉन पेड्रो जो है वो मेरे लिए ही बात कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। ही लर्न्स दैट हीरो बिलोंग्स टू हिम, वह समझ जाता है कि हीरो जो है उसके लिए बनी है, उससे संबंधित है। देन डॉन जॉन अरेंजेस फॉर बोराचियो टू ऊ मार्गरेट हीरोस मेट। अब देखिए, यह प्लान फेल हो जाने पर एक बार पुनः डॉन जॉन जो है एक बोराचियो को फिर बुलाता है टू ऊ मार्गरेट हीरोस मेड। अब देखिए, हीरो के जो मेड है ना, मार्गरेट और उर्सुला, मैंने पहले ही बता दिया है। तो कह रहा है कि अब बोराचियो को अब उसको बुलाता है कि तुम क्या करो, तुम मार्गरेट के पीछे पड़ो, ठीक, जो हीरो की क्या है, मेड है, अटेंडिंग वोमेन है। बोराचियो विल ऊ मार्गरेट, अब यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं सब कि बोराचियो जो है मार्गरेट से प्यार करेगा एट हीरोस विंडो, और कहाँ से करेगा? तो हीरो के विंडो से, खिड़की से करेगा। एंड 10 मिस इस प्रकार क्रिएट द इम्प्रेशन, यानी प्रभाव जमा लेता है, बना लेता है, दैट ही इज वूइंग हीरो, और इस तरह से यह प्रभाव पड़ेगा कि हीरो के विंडो से अगर वो तुम प्यार करोगे किससे, मार्गरेट से, तो ऐसा पता चलेगा कि बोराचियो जो है बल्कि मार्गरेट से नहीं बल्कि वह हीरो से प्यार करता है। इसलिए हीरो का जो फैथ है ना, वो फैथलेस हो जाएगा। कुछ इस तरीके का प्लानिंग कर रहे हैं लोग। डॉन पेड्रो नहीं, डॉन जॉन। ही टेल्स पेड्रो एंड क्लाडियो दैट हीरो इज नॉट फेथफुल, और वही जाकर के पेड्रो यानी डॉन पेड्रो और क्लाडियो से जाकर कहता है कि हीरो जो है फेथफुल नहीं है, विश्वासपात्र नहीं है। ही आस्क देम टू बी प्रेजेंट एट नाइट, और उनसे वो कहता है कि आज की रात यहाँ आप लोग उपस्थित रहिएगा। दे फाइंड बोराचियो हु इज वूइंग मार्गरेट बाई कॉलिंग हर हीरो। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि डॉन जॉन ने बताया था वैसा ही बोराचियो जाकर के खिड़की के पास से किससे, मार्गरेट से प्यार करता है। क्या पुकारते हुए? हीरो का नाम पुकारते हुए, ताकि देखने वालों को लगे कि वह मार्गरेट से नहीं बल्कि हीरो से प्यार कर रहा है। विद द इम्प्रेशन दैट पेड्रो एंड क्लाडियो मे टेक द लेडी एज ए हीरो, और इम्प्रेशन ऐसा पड़ा कि पेड्रो एंड क्लाडियो मे टेक द लेडी एज ए हीरो, और इसीलिए कि क्लाडियो और पेड्रो जो है उस लड़की यानी मार्गरेट को किसके रूप में ले लेंगे? हीरो के रूप में। दे आर डिसीव्ड, वे धोखा खा जाते हैं, वे वास्तव में धोखा खा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वास्तव में हीरो जो है फैथलेस है, बेवफा है। दे थिंक दैट
हीरो हैज डिसीव्ड, वे सोचते हैं कि हीरो जो है उन लोगों को क्या दी है, धोखा दी है। क्लाडियो टेक्स एन ओथ, क्लाडियो यहाँ पर कसम खाता है दैट ही विल ह्यूमिलिएट हीरो पब्लिकली, कि वह हीरो को सबके सामने शर्मिंदा करेगा। ठीक है, क्लाडियो ऐसा कसम खाता है। अब चलते हैं क्लाडियो और हीरो की बात छोड़िए, बेनेडिक्ट और बिट्राइस की बात करते हैं। इधर दूसरी ओर कहानी मोड़ लेता है। बेनेडिक्ट डिस्गाइज हिमसेल्फ, एक स्टेंस व्यक्ति के रूप में अपने आप को बेनेडिक्ट ढाल लेता है, यानी अपना भेष बदल लेता है। एंड डांसेस विथ बिट्राइस, और बिट्राइस के साथ जाकर के डांस करने लगता है। रमने बना दी जोड़ी, याद आ रहा है ना। बिट्राइस टेल्स दिस मिस्ट्री मैन द बेनेडिक्ट दैट बेनेडिक्ट इज द प्रिंसेस जस्टर एंड अ वेरी डल फूल। और यहाँ पर बिट्राइस नाचते हुए उस मिस्ट्री मैन से यह कह देती है कि बेनेडिक्ट जो है ना वह प्रिंस का जस्टर है। जस्टर का मतलब होता है विदूषक, जोकर है, हंसी मजाक करने वाला है। अ फूल डल, अ वेरी फूल डल, और एक बहुत ही बड़ा सुस्त मूर्ख है। कौन? बेनेडिक्ट। और वह उस समय मिस्ट्री मैन के रूप में बेनेडिक्ट ही था। बेनेडिक्ट थिंक्स ऑफ टेकिंग रिवेंज, सोचता है कि वह अब किससे, बिट्राइस से भी बदला लेगा। डॉन पेड्रो एंड हिज मेन थिंक अ प्लान अ मैच मेकिंग बिटवीन बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस। अब देखिए, अब दोनों में विवाह की बात करता है डॉन पेड्रो, जो बड़ा भाई है ना। जॉन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डॉन पेड्रो जो है बेनेडिक्ट और बिट्राइस के लिए विवाह की बात कर रहा है। मैच मेकिंग का मतलब होता है विवाह ठीक करना। एक योजना बनाते हैं कि किसी तरह से इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, विवाह ठीक हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बोल चुके हैं, नहीं पटने की वजह से दोनों बोल चुके हैं कि वे कभी शादी नहीं करेंगे। दे मेक बेनेडिक्ट ओवरहियर कन्वर्सेशन। मेक बेनेडिक्ट ओवरहियर का मतलब होता है सुनवाते हैं। अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब एक बातचीत, एक बातचीत दोनों सुनवाते हैं किसको, बेनेडिक्ट को। द कन्वर्सेशन इज दैट बिट्राइस लव्स बेनेडिक्ट बट इज अफ्रेड ऑफ टेलिंग हिम। इससे यह साबित होता है, जब वो सुनवाते हैं कन्वर्सेशन, तो यह बात पता चलता है कि बिट्राइस जो है बेनेडिक्ट को बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे बताने से डरती है। द प्राइड इज अ हर्डल, हर्डल मैंने होता है बाधा। और देखिए प्राइड जो है यानी स्वाभिमान जो है वह एक बाधा है उनके रास्ते में, उनके प्रेम के रास्ते में क्या है, एक बाधा है। क्या है बाधा? तो प्राइड, स्वाभिमान। क्योंकि अगर बोल देंगे लो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन द अदर साइड हीरो एंड हर मेड उर्सुला मेक बिट्राइस ओवर हियर द सेम ट्रिक ऑफ कन्वर्सेशन। और इधर देखिए अदर साइड हीरो एंड हर मेड उर्सुला, हीरो और उसकी जो मेड है उर्सुला, ये दोनों मिलकर के बिट्राइस को एक और कन्वर्सेशन सुनवाते हैं। सेम ट्रिक, वही ट्रिक अपनाते हैं ताकि इधर बेनेडिक्ट को विश्वास हो जाए कि आहा बिट्राइस मुझसे बहुत प्यार करती है, और इधर बिट्राइस को एहसास हो जाए कि बेनेडिक्ट लव्स में, यानी बेनेडिक्ट मुझसे बहुत प्यार करता है। ये ट्रिक आगे क्या होता है, द कन्वर्सेशन इज अबाउट बेनेडिक्ट्स अनडाइंग लव फॉर बिट्राइस। और जो कन्वर्सेशन सुनाया गया था हीरो एंड उर्सुला के द्वारा, वह बेनेडिक्ट का अनडाइंग लव फॉर बिट्राइस, और कह रहे हैं कि अनडाइंग मतलब कभी ना समाप्त होने वाला प्रेम को बारे में था वह कन्वर्सेशन बिट्राइस के लिए। ठीक, द ट्रिक वर्क्स, और यह चाल जो चलते हैं लोग डॉन पेड्रो और उनके मेन, यह काम कर जाता है। ठीक है, बोथ ऑफ देम डिसाइड टू मेंड दियर वेज एंड रिकॉन्साइल। बोथ ऑफ देम होगा यानी दोनों लोग फैसला करते हैं कि वो अपने मेंड दियर वेज का मतलब अपने तौर तरीके बदलेंगे और सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। रिकॉन्साइल मतलब दोनों आपस में मिल जाएंगे। कौन कौन? बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर शादी होने जा रहा है क्लाडियो और हीरो का। ठीक, एट द वेडिंग क्लाडियो डिनाउंस हीरो। डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना या इल्ज़ाम लगा दिया। किस पर? हीरो पर। उसने कसम खाया था ना हीरो को जरूर वो क्या करेगा, ह्यूमिलिएट करेगा। आज कर दिया, शादी के दिन ही सबके सामने उसने आरोप लगा दिया हीरो पर। हीरो पेंट्स, वहाँ मूर्छित हो जाती है। कौन? हीरो वहाँ पर मूर्छित हो जाती है। द
फ्रियर फ्रांसिस एक कैरेक्टर है, मैं आपको बता देता हूँ। द फ्रियर फ्रांसिस बिलीव्स दैट हीरो इज इनोसेंट। वह विश्वास करता है कि हीरो जो है एक निर्दोष लड़की है, इनोसेंट है। ही सजेस्ट स्प्रेडिंग द न्यूज ऑफ द फेक डेथ ऑफ हीरो टू नो द ट्रूथ। ही सजेस्ट, वह सजेस्ट करता है कि इस न्यूज़ को चारों तरफ, फेक न्यूज़ को फैला दिया जाए कि हीरो क्या है, मर गई है। यानी हीरो के डेथ का फेक न्यूज़ चारों तरफ फैला दिया जाए, क्या, वास्तविकता जानने के लिए, ट्रूथ जानने के लिए। बिट्राइस, अभी तो हीरो और क्लाडियो की बात चल रहा, अब इधर आइए। बिट्राइस आस्क बेनेडिक्ट टू स्ले क्लाडियो बिकॉज ही हैज़ स्लैंडर्ड हीरो। इधर बिट्राइस जो है, उस शादी में तो ये लोग भी तो रहते हैं, तो बिट्राइस जो है बेनेडिक्ट से कहती है, क्योंकि अब जान गई कि बेनेडिक्ट बहुत प्यार करता है ना, टू स्ले क्लाडियो। स्ले मैंने होता कत्ल करना, क्लाडियो का कत्ल कर दे, क्योंकि ही है स्लैंडर्ड हीरो, क्योंकि हीरो पर क्या किया है, आरोप लगाया है, बदनामी किया है, किसका, हीरो का। और हीरो के साथ ही बिट्राइस रहती थी, क्योंकि उसकी चचेरी बहन है, कौन, बिट्राइस। तो यहाँ पर बिट्राइस जो बेनेडिक्ट से कहती है कि क्लाडियो को कत्ल कर दो, क्योंकि उसकी बहन की उसने बदनामी की है। बट ही डिनाइज, लेकिन बेनेडिक्ट जो है फ्रेंड्स मना कर देता है। लियोनार्डो ने हिज ब्रदर एंटोनियो, अब देखिए लियोनार्डो जो कौन है, गवर्नर ऑफ मसीना, और उसका एक भाई और एक कैरेक्टर है एंटोनियो, ब्लेम क्लाडियो फॉर हीरोज डेथ। हीरो के डेथ के लिए किस पर आरोप लगता है, क्लाडियो पर। क्लाडियो की वजह से उसकी बेटी यानी लियोनार्डो की बेटी और एंटोनियो की भतीजी मर गई है। एंड चैलेंज हिम टू ड्यूएल, ड्यूएल मन होता है द्वंद्व युद्ध करने के लिए चैलेंज करते हैं लोग। ठीक, आगे बढ़िए। ड्यूरिंग द लोकल वॉच, लोकल वॉच का मतलब होता है जो कांस्टेबल डगवरी और वर्जस है ना, वो आसपास जो महल है या घर के आसपास में वो लोग वॉच करते हैं, ठीक है। उसके दौरान कांस्टेबल डगवेरी एंड वर्जिस ओवर हियर द डिस्कशन ऑफ बोराचियो एंड कॉनरेड अबाउट हीरो। दोनों डगवेरी और वर्सेस जो हैं ये एक डिस्कशन को सुनते हैं, किसके बीच, बोराचियो और कॉनरेड के बीच, किसके बारे में, हीरो के बारे में सुन लेते हैं। दे अरेस्ट बोराचियो एंड कॉनरेड, और जा कर के डगवेरी और बर्जेस बोराचियो और कॉनरेड को गिरफ्तार कर लेते हैं। हु कॉन्फेस, और वो स्वीकार करते हैं, एंड इन्फॉर्म करते हैं लियोनार्डो ऑफ हीरोस इनोसेंस, कि जो कुछ भी है ना, हीरो ही इनोसेंस है, यानी उसमें निर्दोष है, कहीं भी वो फैथलेस नहीं है, बेवफा नहीं है, वह ईमानदार है। जब इतना पता चलता है तो डॉन जॉन ही तो ट्रिक चला था, डॉन जॉन भाग जाता है, डॉन जॉन रन्स अवे, भाग जाता है। ए फोर्स इज सेंट टू अरेस्ट हिम, और उसके बाद मसीना से उसके पीछे एक फोर्स भेजा जाता है उसे अरेस्ट करने के लिए। क्लाडियो फील्स रिमोर्स, और यहाँ पर जब क्लाडियो को पता चलता है कि हीरो वास्तव में इनोसेंस है, वह किसी भी प्रकार का मतलब बेवफा नहीं है, धोखा नहीं दी है उन्हें, तो बहुत ही रिमोर्स बने होता है, पश्चाताप में करता है एट द सपोज डेथ ऑफ हीरो, और मान लेता है कि हीरो का डेथ हो चुका है, लेकिन एक्चुअली फेक न्यूज है, हीरो मरी नहीं है। ही एग्रीज टू लियोनार्डोस डिमांड, वह सहमति जाहिर करता है कि लियोनार्डो जो कुछ भी बोलेगा उसे मानना पड़ेगा। दैट ही विल मैरी एंटोनियोस डॉटर हु इज जस्ट अ कॉपी ऑफ हीरो, और कहता है लियोनार्डो कि उसे एंटोनियो की बेटी जो बिल्कुल कॉपी है, किसकी तरह, हीरो की तरह है, हीरो की तरह है, उससे शादी करना पड़ेगा। बात भी ट्राइस का नहीं हो रहा है, यानी कोई और लड़की है एंटोनियो की। टू हिज सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित होकर के, द नीज मतलब उसकी भतीजी टर्न्स आउट टू बी अ हीरो, अचानक से वहाँ पर हीरो जो है आ जाती है। यानी कहता है ना लियोनार्डो कि उसकी भतीजी से तुम्हें शादी करना पड़ेगा, और मान भी जाता है। मानता है इसलिए कि क्योंकि हीरो से बहुत प्यार करता है, और हीरो इस समय मर गई है, लेकिन हीरो जो है जिंदा है, और उसके भतीजी के रूप में एज ए हीरो बोल दिया जाता है, इसलिए कॉपी बोला गया है। एकदम बिल्कुल हीरो ही आ जाती है उसके सामने। इधर देखिए डॉन जॉन अरेस्ट किया जाता है, ठीक। बेनेडिक्ट प्रपोजेस टू पोस्टपोन हिज पनिशमेंट टू अनदर डे, और इधर देखिए बेनेडिक्ट जो है प्रपोज करता है, टू पोस्टपोन मतलब आगे बढ़ाने के लिए अपनी पनिशमेंट को, टू अनदर डे, यानी बेनेडिक्ट को जो दंड मिलना चाहिए वो कहता है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे लेकर चला जाए। उसके बाद क्या होता है, लवर्स आर यूनाइटेड, यानी यहाँ पर जो लवर्स आर यूनाइटेड मैंने सभी लवर्स, सभी क्या, दो ही लोग हैं, एक तो क्लाडियो और हीरो, और दूसरा बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस, दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। डॉन पेड्रो इज अलोन, बट डॉन पेड्रो जो प्रिंस ऑफ एरगन रहता है वो अकेले हो जाता है।
ही हैज़ नॉट फाउंड लव, उसके नसीब में कहीं भी प्यार नहीं मिलता है। बेनेडिक्ट एड्रेसेस हिम, बेनेडिक्ट उसको संबोधित करता है टू हैव ए वाइफ, यानी तुम्हारी भी एक पत्नी होनी चाहिए। द प्ले एंड्स विथ अ मेरी डांस, और रास्ते में सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और यहाँ पर प्ले ख़त्म हो जाता है। यही था मैचेडो अबाउट नथिंग। बाय बाय, टेक केयर, and you are requested to subscribe our channel Exemplar CH.